यह कहानी किसी एक दिन की नहीं है। यह कहानी सत्ता, सच्चाई और इंसाफ की है। यह कहानी उस वक्त की है जब ताकत सही और गलत तय करने लगी थी, और उसी दौर में करबला का मैदान बना। सन 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का निधन हुआ। उनके बाद मुस्लिम समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल था, नेतृत्व किसके हाथ में होगा। समय के साथ खिलाफत का सिलसिला चला। कई सालों बाद सन 656 ईस्वी में हजरत अली बिन अबी तालिब खलीफा बने। उनका समय आसान नहीं था। अंदरूनी विरोध, सियासी झगड़े और जंगें लगातार होती रहीं। सन 661 ईस्वी में हजरत अली बिन अबी तालिब की हत्या कर दी गई। इसके बाद हालात फिर बदल गए। हजरत अली के बाद उनके बेटे हजरत हसन बिन अली ने नेतृत्व संभाला, लेकिन मुसलमानों का खून और न बहे, इसलिए उन्होंने सत्ता मुआविया बिन अबू सुफियान को सौंप दी। इस समझौते की एक अहम शर्त थी, मुआविया के बाद अगला शासक लोगों की राय से चुना जाएगा। सत्ता किसी खानदान की जागीर नहीं बनेगी। सन 680 ईस्वी में मुआविया की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका बेटा यजीद बिन मुआविया सत्ता में बैठ गया। यहीं से इतिहास ने करवट ली। यजीद चाहता था कि सब लोग उसकी हुकूमत को सही मान लें और उसकी वफादारी की कसम खा लें। इसी वक्त मदीना में इमाम हुसैन बिन अली मौजूद थे। वो हजरत अली बिन अबी तालिब के बेटे और हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नवासे थे। यजीद की तरफ से उनसे भी बैत मांगी गई, लेकिन इमाम हुसैन बिन अली ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, जो इंसाफ और नैतिकता पर नहीं चलता, उसकी हुकूमत को सही नहीं ठहराया जा सकता। मदीना में दबाव बढ़ने लगा। हालात टकराव की तरफ जा रहे थे। इसलिए इमाम हुसैन बिन अली अपने परिवार के साथ मदीना छोड़कर मक्का चले गए। मक्का उस समय एक पवित्र और सुरक्षित जगह मानी जाती थी। मक्का में रहते हुए इमाम हुसैन बिन अली को कूफा शहर से लगातार खत मिलने लगे। खतों में लिखा था, हम आपके साथ हैं, आप आइए, हम आपका समर्थन करेंगे, हम यजीद की हुकूमत नहीं चाहते। कहा जाता है कि हजारों की संख्या में खत भेजे गए। हालात समझने के लिए इमाम हुसैन बिन अली ने अपने रिश्तेदार मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। शुरुआत में कूफा के लोगों ने मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया, लेकिन जैसे ही यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया, हालात बदलने लगे। डर, धमकी और सज्जा के खौफ से लोग पीछे हटने लगे। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। यह खबर इमाम हुसैन बिन अली तक रास्ते में पहुंची। इसके बावजूद उन्होंने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। अब सफर शुरू होता है मक्का से करबला की तरफ। मक्का से करबला की तरफ रवाना होने से पहले इमाम हुसैन बिन अली को कई लोगों ने रोका। कुछ ने कहा, कूफा के लोग भरोसे के लायक नहीं है। कुछ ने कहा, यह सफर खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन बिन अली का जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि अगर सच के रास्ते में जान भी चली जाए तो भी पीछे हटना सही नहीं। इसी दौरान रास्ते में उन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। साथ चल रहे कई लोग डर गए। कुछ लोग वापस लौट गए, लेकिन इमाम हुसैन बिन अली अपने परिवार और चुनिंदा साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। इस काफिले में औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। इनमें फातिमा बिनते हुसैन, सकीना बिनते हुसैन, अली बिन हुसैन और कई अन्य परिजन मौजूद थे। इधर यजीद की तरफ से करबला के रास्ते को रोकने की तैयारी हो चुकी थी। यजीद के आदेश पर हुर बिन यजीद रियाही को एक सेना के साथ भेजा गया ताकि इमाम हुसैन बिन अली को कूफा या मदीना वापस जाने से रोका जा सके। रास्ते में हुर बिन यजीद रियाही की सेना इमाम हुसैन बिन अली के काफिले से मिली। यहाँ एक अजीब माहौल था। एक तरफ हथियारबंद सेना, दूसरी तरफ औरतें और बच्चे। नमाज का वक्त हुआ। इमाम हुसैन बिन अली ने नमाज पढ़ाई। हुर बिन यजीद रियाही और उसकी सेना ने भी इमाम हुसैन बिन अली के पीछे नमाज पढ़ी। इसके बाद हुर बिन यजीद रियाही ने साफ कहा कि उन्हें जंग का हुक्म नहीं मिला है, लेकिन वो इमाम हुसैन बिन अली को किसी और दिशा में जाने नहीं दे सकते। इसी तरह काफिला आगे बढ़ता रहा और आखिरकार 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंच गया। यह वही जमीन थी जहां फुरात नदी पास ही बहती थी।
लेकिन आने वाले दिनों में यही पानी सबसे बड़ी तकलीफ बनने वाला था। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन बिन अली ने करबला में अपने खैमे लगवाए। कुछ ही समय बाद उमर बिन सद यजीद की तरफ से 4000 सैनिकों के साथ करबला पहुंचा। उमर बिन सद जानता था कि सामने कौन है, लेकिन सत्ता और लालच उस पर भारी पड़ गया। 3 मुहर्रम को यजीद की सेना ने करबला के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। हर आने वाला रास्ता बंद किया जाने लगा। 6 मुहर्रम तक यजीद की सेना की संख्या हजारों में पहुंच गई। 7 मुहर्रम 61 हिजरी को सबसे सख्त आदेश दिया गया। आदेश था, इमाम हुसैन बिन अली के खैमों तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। फुरात नदी पास होते हुए भी पानी बंद कर दिया गया। खैमों में छोटे बच्चे थे, औरतें थीं, बीमार लोग थे। प्यास धीरे धीरे सबसे बड़ी तकलीफ बन गई। बच्चे पानी के लिए रोते थे, औरतें उन्हें चुप कराने की कोशिश करती थीं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ हालात और कठिन होते जा रहे थे। इसी दौरान हुर बिन यजीद रियाही अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसने देखा कि जिस इंसान के सामने वो खड़ा है वो कोई बागी नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए खड़ा एक इंसान है। 9 मुहर्रम की शाम तक युद्ध लगभग तय हो चुका था। उमर बिन सद ने अंतिम हमला करने की तैयारी कर ली, लेकिन उसी रात इमाम हुसैन बिन अली ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, दुश्मनी मुझसे है, तुम लोग अंधेरे में यहां से चले जाओ। लेकिन किसी ने भी इमाम हुसैन बिन अली को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। सबने कहा, हम जान दे सकते हैं, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात भर इबादत, दुआ और सन्नाटा छाया रहा। अगला दिन 10 मुहर्रम था, आशूरा का दिन। यही वो दिन था जो इतिहास बदलने वाला था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह थी। करबला का मैदान खामोश था। रेत ठंडी थी, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। इमाम हुसैन बिन अली ने सुबह की नमाज अदा की। उनके साथ उनके परिवार के लोग और गिने चुने साथी खड़े थे। दूसरी तरफ उमर बिन सद की सेना हजारों की संख्या में तैयार थी। घोड़े, हथियार, तीर और भाले सब युद्ध के लिए तैयार थे। इमाम हुसैन बिन अली अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन की सेना के सामने आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि वे कौन हैं, किसका बेटा है और क्यों यहां खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे लड़ाई नहीं चाहते, वे सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने 3 रास्ते बताए, उन्हें वापस जाने दिया जाए, या किसी सीमा पर जाने दिया जाए, या सीधे यजीद से बात करने दी जाए। लेकिन उमर बिन सद यजीद के आदेश से बंधा हुआ था। उसने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। यहीं से लड़ाई तय हो गई। सबसे पहले यजीद की सेना की तरफ से तीर चलाए गए और जंग की शुरुआत हो गई। इमाम हुसैन बिन अली के साथ कुल मिलाकर बहुत कम लोग थे, लेकिन हर एक इंसान पूरा इतिहास बन गया। सबसे पहले इमाम हुसैन बिन अली के साथियों ने मैदान में जाना शुरू किया। मुस्लिम बिन औज़ा सबसे पहले शहीद होने वालों में थे। इसके बाद हबीब बिन मज़ाहिर मैदान में उतरे। वे बुजुर्ग थे, लेकिन हौसला अडिग था। वे भी शहीद हो गए। एक एक करके इमाम हुसैन बिन अली के साथी शहीद होते चले गए। इसके बाद इमाम हुसैन बिन अली के परिवार के नौजवान मैदान में आए। अली अकबर बिन हुसैन, जो शक्ल और आवाज में हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मिलते जुलते बताए जाते हैं, मैदान में उतरे। वे बहादुरी से लड़े और अंत में शहीद हो गए। इमाम हुसैन बिन अली खैमे से निकलकर अपने बेटे की तरफ गए, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सका। इसके बाद कासिम बिन हसन, जो बहुत कम उम्र के थे, मैदान में जाने की इजाजत मांगी। काफी देर बाद उन्हें अनुमति मिली। वे भी लड़ते हुए शहीद हो गए। प्यास अब असहनीय हो चुकी थी। इमाम हुसैन बिन अली अपने छोटे बेटे अली असगर बिन हुसैन को गोद में लेकर दुश्मन की तरफ आए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों पर भी रहम नहीं किया जा सकता तो कम से कम इस बच्चे को पानी दे दिया जाए। लेकिन जवाब में एक तीर चलाया गया जो अली असगर बिन हुसैन को लगा। बच्चा वहीं शहीद हो गया। इमाम हुसैन बिन अली बच्चे को लेकर खैमे की तरफ लौटे और उसे मिट्टी में सुला दिया। अब मैदान में लगभग कोई भी बाकी नहीं बचा था। इमाम हुसैन बिन अली अकेले रह गए। उन्होंने आखिरी बार खैमों की तरफ देखा। औरतें, बच्चे, बीमार, अली बिन हुसैन सब वहीं थे। इसके बाद इमाम हुसैन बिन अली खुद मैदान में उतरे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी।
आखिरकार वे जमीन पर गिर पड़े। शिम्र बिन जिलजोशिन और कुछ अन्य सैनिक उनके पास आए। यहीं इमाम हुसैन बिन अली शहीद कर दिए गए। करबला का मैदान खामोश हो गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन यहीं खत्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इमाम हुसैन बिन अली की शहादत के बाद खैमों को लूटा गया, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। बीमार अली बिन हुसैन ही एकमात्र पुरुष बचे थे। उन्हें औरतों और बच्चों के साथ कूफा ले जाया गया। कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने उन्हें पेश किया गया। इसके बाद उन्हें दमिश्क ले जाया गया, जहां यजीद बिन मुआविया मौजूद था। यहीं से करबला की सच्चाई पूरी दुनिया में फैलने लगी। करबला ने यह सिखाया कि संख्या नहीं, सच मायने रखता है, और यही वजह है कि सदियों बाद भी करबला जिंदा है।